कल की हमारी वीडियो हमने लास्ट टॉपिक से लास्ट यहाँ पे ख़त्म करा था। हमने आर्बिट्ररी पॉइंट से हमने अपना मीन निकाला था, डेविएशन वाले मेथड से मीन निकाला था, लेकिन वो सिंपल डिस्क्रीट का था। ठीक है। अब लेकिन इन केस ऑफ अगर हमारे पास ग्रुप और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डेटा इस तरीके से इंटरवल्स में होता है। इन इंटरवल्स के बीच का कुछ गैप भी होता है, जैसे 0 से लेके 5 तक 5 का, 5 से लेकर 10 तक 5 का। ठीक है। तो इस केस में हम अपना डी डेविएशन कैसे निकालेंगे, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आपको ए पता ही आर्बिटरी पॉइंट होता है और एच क्या होता है हमारा कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल्स। दोनों ऑब्जर्वेशन, ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लोअर और अपर लिमिट के बीच में जितना भी डिस्टेंस हो, जितना भी हमारी ऑब्जर्वेशन आ रही हो, तो वो हमारी एच की वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल्स होता है। अब इसमें हमारे पास मीन निकालने का, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, सेम फॉर्मूला रहेगा। वहां पे क्या होता था 1 अपॉन एन समीशन आई गोज टू 1 to n एफ आई डी आई। यहाँ पे क्या होगा ए प्लस एच अपॉन एन, बस एक एच एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा आपका पीछे वाला, आई गोज टू 1 to n एफ आई डी आई। ठीक है। ये हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ ग्रुप और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है। अब हम इस पे ही एक एग्जाम्पल देखेंगे बुक से। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारी है 2.2। ठीक है। देखो ये 2.2 एग्जाम्पल हमारी क्या बोलती है, सबसे पहले आपको इसको अच्छे से देखना है। देखो क्या बोल रही है, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको मीन निकालना है, आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48। पहले ये भी चेक करना है कि जैसे देखो 0 to 8, नेक्स्ट 8 to 16 ही होना चाहिए, नेक्स्ट 16 से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 24 से, ये चीज़ भी पहले आपने चेक करनी है। ठीक है। हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, दैट इज 8, 7, 16, 24, 15 और 7। ठीक है। हमने क्या निकाला है, निकालने को क्या बोला उसने, कैलकुलेट द मीन, मीन ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो हम टेबल बना देंगे। टेबल में हमारे पास एक क्लास इंटरवल आ जाता है और क्लास इंटरवल के बाद गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक्स वैल्यूज हमारे पास गिवन नहीं है। मैंने आपको लास्ट बताया था कि एक्स वैल्यूज कैसे निकाली है, इन दोनों को ऐड करके, इनको मिड वैल्यूज भी बोलते हैं, इन दोनों को ऐड करके 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2। मैंने बोला था ना इनका मीन निकालते हैं, तो 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। सिमिलरली 8 + 16, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 12। सिमिलरली 8 + 24 सो ऑन टू, सारी आपकी एक्स वैल्यूज निकल जाएंगी। जहां जहां आपके पास क्लास इंटरवल वाला डेटा होगा वहां वहां आपको एक्स निकालना पड़ेगा। तो आपने सेम ही मेथड यूज करना है, एक्स निकालने का, कोई मिड वैल्यूज निकालने का कोई और मेथड नहीं है आपके पास। ठीक है। अब हमें इसमें फॉर्मूला देखो, अपना फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समीशन ऑफ एफ इंटू डी अपॉन एन। ठीक है। आपके पास क्या क्या गिवन है, कुछ भी नहीं। अब आपके पास सिर्फ एफ और एक्स ही मतलब आपने निकाला, आपको डी आई को कैलकुलेट करना है, दैट इज डेविएशन। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था एक्स माइनस ए अपॉन एच। आपको ए कैसे डिसाइड करना है, मैंने बोला था आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस काउंट करनी है। कितनी ऑब्जर्वेशंस है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस है। 6 ऑब्जर्वेशंस में मैंने बोला था आपके ऊपर आपने 2 मिड वैल्यूज देखनी है। मिड वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 20 और 28। अब इन 28 और 20 में से हम कौन सी ऑड होंगी, तो हम सीधे अपनी मिड वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है। बट अगर हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, सेंटर वैल्यूज 2 और 2 हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उन दोनों में देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 की है और 8 की है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 16 है, 24 है, तो इट मीन्स 24 है। तो हमारे पास हमारी जो मिड वैल्यू ए को हम सेलेक्ट करेंगे वो कितना करेंगे, 28। ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो हमारे ए की वैल्यू ले रही है 28 प्लस एच की वैल्यू, एच हमारे पास यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे ना, पहले डी को निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस ए अपॉन एच। मैंने आपको बोला था देखो x क्या है 4, माइनस ए आपने क्या ले लिया अपना 28 डिवाइडेड बाई एच। एच कितना आपके पास 0 to 8, मतलब एच आपके पास 8 है। 8 का गैप आ रहा है ना, 8 to 16 8 का गैप, 16 to 24 8 का गैप। सिमिलरली सब में आपके पास 8 का गैप होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो। देखो डी की वैल्यू क्या आपके पास, डी की वैल्यू आपके पास x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है। तो आपको वो निकालना है, फर्स्ट x है आपके पास 4, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू 28 अपॉन आपके पास वैल्यू आ रही है 8। ठीक है। तो अब 8 में से 28 में से 4 को माइनस करो, -24 अपॉन 8। तो 8 कितने से 24 होता है, 8 आपके पास आ जाएगा 3 से। तो आपकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट डी की वैल्यू आ गई -3। इस सिमिलरली आपने सारी वैल्यूज निकालनी है डी की, जैसे फर्स्ट आई -3 वैसे -2। सिमिलरली सेम फॉर्मूले से एक ही चीज, एक ही मतलब प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, तो आपके पास सारी डी की वैल्यू आ जाएंगी। अब आपको फॉर्मूले में लेकिन
डी के साथ साथ डी एफ इंटू डी चाहिए। ये एफ डी का मतलब है एफ मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो हम क्या करेंगे एफ और डी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 24, 7 वैसे सारी वैल्यूज ही आ जाएगी, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, जैसे प्लस में है प्लस में आ जाएगा, ठीक है। बस बाकी एन क्या आपके पास कैपिटल एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे कितना आ रहा है 77, वो कर लेना है। ए 28 प्लस एच की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी, और उसके बाद आपके पास आ जाता है सबमिशन ऑफ एफ डी, मतलब आपने एफ डी का प्रोडक्ट कर दिया, दैट इज -25 अपॉन 77। तो आपके पास क्या आ जाएगा 28 -8 इंटू, आपने कैलकुलेशन करनी है सिंपल, और आपके पास ये आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताना, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। ये आ गया हमारा इन केस ऑफ ग्रुप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको 4 से 5 फॉर्मूले बताए, सिंपल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया। एक एक को आपको ध्यान से पढ़ना है और वैसे ही लगाना है, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। इसकी बीच से कोई वीडियो मत देखना। अगर आपको अर्थमेटिक मीन पढ़ना है तो प्रॉपर इसकी फर्स्ट वीडियो से देखना, बहुत 10-10 मिनट की वीडियो, ज्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, सो दैट आपको कहीं भी बीच में कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज है हमारे पास 3, हम वो प्रॉपर्टीज करेंगे आज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा यूज होती है और बहुत सारी जगह में हम इसका रिजल्ट भी यूज करते हैं, इसको सिर्फ एज ए रिजल्ट यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बोल रही है, प्रॉपर्टीज है हमारे पास अर्थमेटिक मीन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0 इफ एक्स आई एफ आई आई गोज टू 1 to n फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन हमें ये प्रूव करना है। उसने बोला कि डेविएशन, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, तो डेविएशन मैंने आपको पहले ही बताया कैसे आता है। डेविएशन हमने सम ऑफ डेविएशन लेना है जेब्रिक सम का, लेकिन किस में से, सेट ऑफ वैल्यूज में से, तो मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है समेशन ऑफ आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार विच इज इक्वल टू 0। हियर एक्स बार बीइंग द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता ही है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगी। देखो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूव करना है, सबमिशन ऑफ आई गोज टू 1 to f, सॉरी आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार को हमने 0 के इक्वल लाना है, ठीक है। सिंपल, इसको हमने 0 के इक्वल लाना है। तो हम आपको अगर मैथ्स के स्टेप पता होंगे फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता। देखो सबसे पहले सबमिशन ऑफ आई गोज टू 1 to n वैसे रहेगा, इस एफ आई की मल्टीप्लाई होगी एफ आई की एक्स आई के साथ कर सकते हैं पहले, माइनस बीच में वैसे ही रहेगा एफ आई इंटू एक्स बार कर सकते हैं विच इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब सबमिशन भी दोनों के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो सबमिशन ऑफ आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई आ जाएगा माइनस, अब देखो इसके साथ भी ये सबमिशन है, तो एक्स बार के साथ आई नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कांस्टेंट टर्म बन जाती है, मीन अब कांस्टेंट बन चुका है तो उसके साथ वो नहीं आएगा, सबमिशन नहीं आएगा। तो सबमिशन कौन सी वैल्यू के साथ आएगा, सिर्फ हमारी आई वैल्यू के साथ, वेरिएबल वाली टर्म्स के साथ जो वेरी कर रही है, तो वो आ जाएगा एफ आई विच इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे ये इसके पास आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो समेशन हमें पता है कि एक्स बार की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स बार वी नो दैट, इधर करके लिखेंगे वी नो दैट एक्स बार किसके इक्वल होता है 1 upon n सबमिशन ऑफ आई गोज टू 1 to n एक्स आई, होता है कि नहीं होता है, यही वैल्यू होती थी हमारी सबमिशन की एफ आई की। और एफ आई किसके इक्वल होता था हमारे पास, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यहाँ से अगर हम एफ आई एक्स आई की वैल्यू बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं तो वो वाला एक्स बार हमारे किसके इक्वल होता है 1 upon n सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। सिंपल एक्स बार हमारा होता है 1 upon n सबमिशन ऑफ आई गोज टू 1 to n एक्स आई, और अगर हम फ्रीक्वेंसी वाला केस ले लें तो वो कौन सा होता है, एक्स बार सबमिशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 upon n सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई। क्लियर। अगर मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू बनानी होगी, एक्स बार की वैल्यू बनानी होगी, तो सॉरी इधर यहाँ से अगर मुझे सबमिशन में से इसकी वैल्यू बनानी होगी एफ आई एक्स आई की, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई की, तो वो क्या बनेगी, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब भी बीच में इक्वल होता है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस साइड की, मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो x बार की n के साथ हो जाएगी, वो आ जाएगा x बार n, और सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई की 1 के साथ होगी तो वो सिंपल सबमिशन हो। तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई अपनी सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई की इक्वल टू एक्स बार इंटू एन। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू यूज कर सकती हूँ। देखो इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह मैं एक्स बार एन यूज कर सकती हूँ, दैट इज एक्स बार एन मैंने यूज कर लिया, ठीक है। एक्स बार एन आ गया माइनस,
मेरे पास है एक्स बार को मैंने वैसे ही लिखा। अब देखो समीशन ऑफ एफ आई किसके इक्वल होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, समीशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम होता है, उसको हम कैपिटल एन लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल एन। अब क्या होगा, प्लस का एक्स बार एन और माइनस का एक्स बार एन विच इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो सबमिशन ऑफ आई गोज टू 1 to n हमारा जा रहा है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, वो हमने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बोल रही थी, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली थी, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0 इफ एक्स आई आपने ये ले लिया, उसने बोला प्रूव करो ये 0 है, एक्स आपको अब सेम आपने सिमिलरली वैसे ही स्टेप फॉलो करे, ठीक है। आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है, जहां भी ऐसी वैल्यू आएगी वहां पे अपने डायरेक्ट 0 पुट करना है आगे, इसका रिजल्ट आगे बहुत बहुत बार यूज होगा, ठीक है। सिमिलरली हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, चलो आज यहीं तक करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कल करेंगे, आज फर्स्ट तक ही करते हैं। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, अगर यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बहुत ईजी है, स्टैटिस्टिक्स को टफ नहीं समझना है, लेकिन आपको नीड है तो इसको अटेंशन देने की, मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई इस तरीके इसमें फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में वगैरह के बता सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके लिए और ईजी तरीके से वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।